चुनावी साल है, बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में कुछ नेता तल्ख टिप्पणी भी कर देते हैं, जिसके बाद जो सिलसिला बयानबाजी का शुरू होता है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता है। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में इस साल भी चुनाव है और चुनाव से पहले नेताओं की बयानबाजी काफी तेज है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने खुले मंच से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तल्ख टिप्पणी कर डाली। मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा और मंडी लोकसभा उपचुनाव में हार का जिक्र भी किया। हालांकि मुकेश अग्निहोत्री के बयान पर नया सियासी घमासान छिड़ गया। बीजेपी ने पलटवार भी किया। बीजेपी के महामंत्री राकेश जम्वाल ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री को सिर्फ अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर हिमाचल की राजनीति में बयानबाजी काफी तेज हो गई है और ऐसे में हिमाचल का चुनावी रण और भी ज्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जीत के दावे एक तरफ होते हैं, लेकिन अब एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहा है। अब इस वार पलटवार में एक बात तो साफ है कि जो तल्ख टिप्पणी की है मुकेश अग्निहोत्री ने, यह तल्ख टिप्पणी यहीं से शुरू हुई, बल्कि इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को बड़ा जवाब दिया था। आइए आपको वो प्रतिक्रिया सुनवाते हैं जिसमें राजनीतिक बयानबाजी काफी झलकती बड़ी नजर आई। जयराम को उसके घर में घुस के मारा है। घर में घुस के वो सीट है, मंडी पार्लियामेंट की सीट जीत के आया और सांसद बनाया है प्रतिभा सिंह को हिमाचल प्रदेश की जनता ने। कांग्रेस पार्टी जयराम और जो बयानबाजी का दौर जारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नरेश जी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा निशाना साधा और एक बार फिर से मंडी लोकसभा उपचुनाव का जिक्र किया कि वहां पर घर में घुसकर मारा मुख्यमंत्री का उन्होंने जिक्र किया। इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है राजनीति में, उसे आप ठीक मानते हैं? सबसे पहले तो ये सवाल, उसके बाद ये भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि बीजेपी का पलटवार भी आया है और राकेश जम्वाल साहब कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए, कितनी धड़ों में बटी हुई है। इस दोनों सवालों पर जवाब आपका। देखिए साहब, बात यह है कि जब हमारे नेता ने बात की कि मंडी में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और बहुत जबरदस्त जीत हुई और चारों जो और 3 सीटें थी उसमें भी कांग्रेस पार्टी बाई इलेक्शन जीती, इसमें क्या गलत है? ये क्यों चुभता है जयराम जी को? सच्चाई कैसे कड़वी हो सकती है? क्या जीत नहीं हुई? प्रतिभा सिंह जी नहीं जीती है मंडी से, उनका घर नहीं है मंडी में। तो ये सच्चाई है, ये सुननी पड़ेगी। जनता का फैसला था। उस हिमाचल प्रदेश की जनता ने जो है आईना दिखाया मुख्यमंत्री जी को और उनकी सरकार को। ठीक है, ये तो बात ये रही। ठीक इसमें मुझे लगता है कि इनको बुरा लग रहा है कि सच्चाई सामने आ रही है। दूसरी बात, सवाल ये है कि आपने दूसरा सवाल क्या किया, मैं थोड़ा सा। राकेश जम्वाल साहब जो कि बीजेपी के विधायक भी हैं और प्रदेश महामंत्री हैं बीजेपी के, वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए, हमारी चिंता ना करें। देखिए, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी में चिंता करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत नेता है, बहुत कार्यकर्ता है। जम्वाल साहब ने अपनी औपचारिकता पूरी की है, मुझे लगता है स्टेटमेंट देके। हमें चिंता है, विपक्ष में है, हमें चिंता है हिमाचल प्रदेश की जनता की, सरकार की जो जवाबदेही है हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति, और हमारा विपक्ष के नाते वो पूरा अधिकार है उनसे पूछना और जानना। सरकार को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये अधिकार हमारे को जनता ने दिया है। मैं आपको बता दूं, जम्वाल साहब को भी बता दूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष में बहुत थोड़ा फर्क होता है। अच्छा। कुछ नंबर पे वो सत्ता पक्ष बन जाते हैं और थोड़े नंबर पे हम विपक्ष रह जाते हैं, लेकिन भूमिका सबकी एक जैसी होती है और सबको लोकतंत्र में जो है जनता चुन के भेजती है। और हमारा धर्म बनता है कि हम सरकार की खिंचाई करें, जहाँ सरकार लोगों के बीच फेल होती है, जो जनता के मुद्दे होते हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी सदा से ही करती रही। और इसके अलावा नरेश जी, एक सवाल ये भी बार बार बीजेपी उठाती है कि उपचुनाव को लेकर आपके हौसले बुलंद है, कांग्रेस के मतलब हौसले बुलंद है, जो जीत आपने हासिल की थी, लेकिन दूसरी ओर वो उत्तराखंड राज्य का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो नहीं चलेगा, अब तो मिशन रिपीट होकर रहेगा। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? रोजाना इस तरह के बयान हम सुनने लगे हैं अब। आप मुझे बताएं साहब, क्या हिमाचल की जनता सरकार बनाएंगी या बीजेपी वाले खुद अपनी सरकार द्वारा से बनाएंगे?
अल्टीमेटली सरकार को जनता के बीच जाना, जनता फैसला करेगी कौन आने वाला। ये ठीक है। ऐसा खौफ है जो इनको सत्ता जाने का खौफ है। मुझे लगता है ये वो खौफ दिख रहा है कि जाति सत्ता दिख रही है। आप इसलिए जा रहे हैं कि आपने हिमाचल के हर वर्ग से जो भी वादे किए, वो किसान था, बागवान था, छोटा व्यापारी था, बेरोजगार था, सबका हालत खराब कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी पे सरकार कुछ नहीं बोलती। आपको पूछना चाहिए मीडिया वालों को भी कि साहब आप बेरोजगारी और महंगाई पे कुछ बात क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस के घर में क्या है? कांग्रेस कैसे वापसी आएगी? आप इसको छोड़िए। आपकी जवाबदेही हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों के प्रति है। उसकी बात कीजिए कि आपने 5 साल में कौन से फैसले किए, कौन सा फायदा हुआ लोगों को, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को महंगाई से निजात मिली। इन बातों पे सरकार की चर्चा होनी चाहिए। अपने 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार का, वो जनता के बीच बताना चाहिए। कांग्रेस के बारे में टीका टिप्पणी करने से कोई फायदा भाजपा बहुत सुलझे हुए तरीके से नरेश जी आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत तरीके से आपने सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खबरें तक से जुड़े और आपने जो राजनीतिक टिप्पणी हो रही है उस पर भी प्रतिक्रिया दी है कि क्यों ऐसा कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं।